बड़ी खबर की, दिल्ली में 82 किलो से ज्यादा का कोकेन बरामद हुआ है और जो कोकेन बरामद हुई है उसकी बाजार मूल्य तकरीबन 900 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़ी ऑपरेशन के तहत ये कोकेन पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया ये कोकेन की खेप भेजी जा रही थी अहमदाबाद, और सोनीपत से ये कोकेन दिल्ली लाई गई थी। कोकेन की अब तक की ये देश में सबसे बड़ी बरामदगी है। लोकेश चोपड़ा और अवधेश यादव नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ एलन राव साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। सर, सबसे पहले तो कितनी बड़ी कामयाबी आप इसको देखते हैं, ये देखते हुए कि इसके पहले भी बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ के नशीले पदार्थ दिल्ली में बरामद हुए हैं, उसके बाद फिर ये रिकवरी। जी, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। मैं समझता हूँ नारकोटिक ड्रग्स के को कंट्रोल करने के लिए, जो कि बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है हमारे देश में भी और बाहर विदेशों में भी, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी जो सेंट्रल एजेंसी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसकी बहुत बड़ी एक कामयाबी। मैं उनके सभी ऑफिसर्स को बधाई देता हूँ। और ये बहुत संगीन अपराध की कैटेगरी में आता है। इसमें जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं, जो इस केस में संलग्न होते हैं, तो ये कमर्शियल क्वांटिटी है, इसमें इनकी जमानत का भी प्रावधान नहीं है। मिनिमम पनिशमेंट इसमें 10 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना मिनिमम है, जो कि 20 साल और 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अगर ये ट्रायल में साबित हो जाएगा कि ये आदमी इस ट्रेड में शामिल है। तो ये जो भी है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें और अभी इन्वेस्टिगेशन होगी है। इनके दोनों के इंटरोगेशन से पता लगेगा कि कहाँ से कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट 1985 इस पे लागू होगा। और इसमें प्रोविजन ये भी है कि कोई फाइनेंस करने वाले उनको भी केस बनेगा, कोई हार्बरिंग करते हैं उनको भी केस बनेगा, जो मोटिवेट करते हैं किसी को, इंस्टिगेट करते हैं या कोई ऐसा करते हैं 29 एनडीपीएस एक्ट में, वो भी उसके खिलाफ उसमें कार्रवाई हो सकती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी लंबी चलेगी। और सर राव साहब, एक सवाल है इस पूरे मामले पर। ये आज जो कोकेन पकड़ी गई है, इसकी बाजार मूल्य तकरीबन 900 करोड़ है। इससे पहले महिपालपुर में एक खेप पकड़ी गई थी नशीले पदार्थ की, दिल्ली की एक और जगह से पकड़ी गई, तो उसमें भी तकरीबन 1100 करोड़ के आसपास की थी। क्या आपको लगता है कि दिल्ली को एक ट्रांजिट रूट के तौर पर इन नशीले तस्करों ने बना लिया था? क्योंकि ये भी जो खेप पकड़ी गई है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसको ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था और ये हरियाणा से इसको लाया गया था। देखिए, दिल्ली ऐसे हब बना हुआ है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बना हुआ है, गोल्डन क्रिसेंट, उसके लिए, क्योंकि दिल्ली यहाँ से सब मैक्सिमम सारे कंट्रीज के लिए हवाई जहाज जाती है यहाँ से, और वहाँ को सप्लाई करने के लिए दिल्ली सबसे बेस्ट सूटेबल सेंट्रल लोकेशन है। तो नार्कोटिक स्मगलर्स के लिए ये बहुत सूटेबल रहता है दिल्ली। और मैं आपको बता दूं, अभी आप कह रहे थे कि एनसीबी की अब तक की बिगेस्ट सीजर है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इससे भी ज्यादा सीजर की थी, जो कि महिपालपुर और गिरनगर दोनों को मिला के कंटिन्यूसली रेड करने के बाद में पकड़ी गई थी। ये बहुत बड़ी सीजर चल रही है हमारे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा, और अभी एनसीबी के साथ में जो मिलकर करी गई है। और अभी आज की ये भी न्यूज थी कि पोरबंदर में भी बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई थी। तो मैं समझता हूँ हमारी देश की एजेंसी, एनसीबी और सभी लोकल पुलिस, ये इसमें लगे हुए हैं सभी इसको ब्रेक करने के लिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी, मैं सबको बधाई देता हूँ। सर, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि अभी ये बरामदगियां हो रही हैं, एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, इससे सर ये पता चलता है कि अगर आज की इस बरामदगी को देख लें और जो पूर्व में आपने महिपालपुर का जिक्र किया, एक और जगह से जो पकड़ी गई थी, उसको अगर ऐड ऑन कर लें, ये तकरीबन 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये ड्रग्स है। इसका मतलब इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स इन रूट है भारत में, जो दुनिया के कोने में जा रहा है। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये खपत इतनी ज्यादा है ना। कोकीन बहुत जल्दी हॉट ड्रग्स है, और ये एफ्लुएंट सोसाइटीज के लोग खरीदते हैं। कोई आम गरीब आदमी इस कोकीन को खरीद नहीं सकता है। तो जहाँ विदेशों में इसकी डिमांड है, इसीलिए यहाँ से सप्लाई होने के बहुत ज्यादा चांस है। ये तो पकड़ी गई है, और नहीं पकड़ी गई वो कितनी मात्रा में जा चुकी होती है, उसकी जांच करना भी बहुत जरूरी है। तो ये
ये बहुत ही बड़ी अच्छी सक्सेस है और आगे इसमें आगे कामयाबी मिलने के बहुत अच्छे प्लान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। एलन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के, जिन्होंने दिल्ली पुलिस और सभी एजेंसियों को इस कार्रवाई के लिए बधाई दी है।